श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए सक्राता के समय सुनी जाने वाली धर्मराज की एक नई कहानी लाई हूँ। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बुढ़िया होती है, बहुत ही निर्दयी होती है और भगवान की चीज़ों में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ना तो वो नहाती है, ना ही कोई वो पुण्य वाले कार्य करती है। किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता है। उसके दरवाजे पे कुछ औरतें आती हैं चंदा मांगने के लिए। कोई पूजा पाठ हो रहा होता है तो बोलती हैं कि ये आप थोड़ा सा पैसा दे दो, जैसे कि ये काम हो जाए। तो बोलती है कि मुझे नहीं देना है और मेरे पास कोई नहीं है, और डंडा लेके वो उसको भगाने लगती है। इस वजह से उसके घर में कोई नहीं जाता है, ना ही उसके आसपास कोई भी बैठता है। बस वो अपने में ही मगन रहती है और किसी से बात नहीं करती है। जब भी उससे कोई बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे मार के भगा देती है। सब औरतें उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं कि ये कैसी औरत है और ज़रा भी भगवान के कामों में इसकी रुचि नहीं है। औरतें ये बात भी बोलती हैं कि तुमको भगवान के घर जाना है, तुम इस तरह का व्यवहार क्यों करती हो। तब बुढ़िया बोलती है कि मुझे कोई ले जाके तो दिखाए, मुझे कोई नहीं मार सकता है। ऐसे समय बीतता जाता है और वो बुढ़िया 80 साल की हो जाती है। तभी धर्मराज अपने दूतों को कहते हैं कि वो जो बुढ़िया है उसको यहाँ पर लाना है, उसकी मृत्यु का समय हो गया है। तब जो उसके 2 चेले होते हैं धर्मराज के, जो 2 दूत होते हैं, वो बुढ़िया को लेने के लिए आते हैं। लेकिन बुढ़िया उन्हें डंडा मार के भगा देती है। अब वो डर के मारे भाग जाते हैं और जाके धर्मराज से कहते हैं कि महाराज, वो बुढ़िया तो बहुत ही निर्दयी है, लोग हम लोगों को देखकर डर जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन वो बुढ़िया तो इतनी ज़्यादा ढीठ है कि उसने मुझे डंडे से मार के भगा दिया। तो धर्मराज कहते हैं कि तुम यहाँ पर कितने लोगों को लेके आए हो और इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई, तुमको एक बुढ़िया ने कैसे डरा दिया। तो धर्मराज बोलते हैं कि ठीक है, हम उसके प्राण हरने खुद जाएंगे। अब धर्मराज बुढ़िया के प्राण लेने के लिए आते हैं। धर्मराज कहते हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हें हमारे साथ में चलना ही होगा। लेकिन बुढ़िया तो बहुत ही ढीठ थी, उसको तो नहीं जाना था ना, उसको इतनी उम्र भी कम लग रही थी। वो हमेशा के लिए जीवन जीना चाहती थी। लेकिन जो इस धरती पर आया है उसे तो मृत्यु को प्राप्त करना ही है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले और चाहे जितने भी कर्म कर ले। लेकिन जो भी इस धरती पर आता है, इसीलिए इस धरती को मृत्यु लोक कहते हैं। तो जो इस धरती पर आता है उसे तो यहाँ से जाना ही है। अगर आप अच्छे कार्य करते हो, अच्छा जीवन जीते हो, लोगों को दुख नहीं देते हो और लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हो, दान पुण्य करते हो, और शांति के बाद में आप सक्राता की धर्मराज की कहानियाँ 1 महीने तक सुनते हो तो आपको अवश्य ही पुण्य प्राप्त होता है और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुढ़िया तो ऐसी थी नहीं, वो तो बहुत ही बुरे कर्म करती थी और जीव जंतुओं को भी मारती थी और लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि उसके साथ क्या होगा। तो सोचती है कि धर्मराज को यहाँ से कैसे भगाया जाए और उनके साथ में कैसे निपटा जाए। मन में बुढ़िया सोचती है, फिर धर्मराज से कहती है कि आप हमारी एक अंतिम इच्छा पूर्ण करेंगे महाराज, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो धर्मराज कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बाकी फिर तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो फिर बुढ़िया कहती है कि ठीक है, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपने बालों को अच्छे से संवारना चाहती हूँ, उसके बाद में मैं आपके साथ चलूँगी। तो धर्मराज बोलते हैं कि ठीक है। वो अपने मन में सोचते हैं इसमें तो कोई बुराई है नहीं, ये मेरे साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं कर पाएगी। अगर ये अपना बाल ही बांधने के लिए बोल रही, कंघी करने के लिए बोल रही है, तो इसको करने देते हैं। फिर बुढ़िया के मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को तो धर्मराज समझ नहीं पा रहे थे। बुढ़िया ने अपने बालों में कंघी करना शुरू किया और उसकी जुएँ जो हैं वो गिरना शुरू हो गईं, क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा जुएँ थी और वो नहाती धोती नहीं थी, हमेशा ही बिल्कुल तरीके से रहती थी और उसका कोई भी अच्छा काम नहीं था। तो वो अपने बालों की कंघी करने लगती है और उसके बालों से खूब जुएँ निकलती हैं, खूब जुएँ निकलती हैं। जब सारी जुएँ इकट्ठा हो जाती हैं तो वो धर्मराज के ऊपर फटाक से फेंक देती है। अब धर्मराज के ऊपर खूब जुएँ पड़ जाते हैं। अब धर्मराज चिल्लाते हुए वहाँ से भागते हैं, यह को ले नहीं जा पाते हैं। जब वो अपने राज को जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो चिल्लाने लगते हैं और चित्रगुप्त फिर उनके पास वापस आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ महाराज, को आज मैं लेने गया था,
उस बुढ़िया ने मेरे सर में तमाम जुएं डाल दी हैं जो मुझे बहुत बुरी तरह से काट रहे हैं। और उस बुढ़िया का कोई भी नियम धर्म नहीं है, वो बिल्कुल नहाती नहीं है, उसके सर में बहुत सारे जुएं हैं और उसके पास से बदबू आती है और कोई भी नियम धर्म का कार्य नहीं करती है और वो हमारे साथ आना भी नहीं चाहती है। उसके मृत्यु का समय जबकि आ गया है। तो जब मैं उसको लेने गया तब उसने मेरे ऊपर तमाम जुएं डाल दी। अब इसको निकालने का प्रबंध किया जाए। तब चित्रगुप्त जी जो होते हैं वो जल्दी जल्दी जुएं निकालने का प्रबंध करते हैं और सारी जुएं निकाल देते हैं। फिर धर्मराज एक उपाय सोचते हैं कि किस तरह से बुढ़िया के प्राण को लाया जाए, क्योंकि कोई भी इंसान जब जन्म लिया है तो उसे तो हमारे साथ आना ही है। तब जो धर्मराज होते हैं वो जुए का ही रूप रख के बुढ़िया के सर में आ जाते हैं। अब बुढ़िया काम करने लगती है, उसको पता भी नहीं चलता है कि जो धर्मराज हैं वो उसके सर में आके बैठ गए हैं। अब जो जुएं होती हैं वो तो धीरे धीरे खून चूसती हैं और इंसान मरता नहीं है, लेकिन कमज़ोर हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। लेकिन धर्मराज थे, उनको तो तमाम तरह की माया थी, तमाम तरह के कार्य कर सकते थे। तो उन्होंने जो है वो बुढ़िया के सर में बैठकर सारी जुएं के रूप में सारा उसका जो खून था, रक्त था, वो चूस लिया और अब बुढ़िया की उसकी वजह से मृत्यु हो गई। फिर उसके प्राणों को लेके धर्मराज जी अपने लोग को गए। फिर वहाँ पर बुढ़िया अब धर्मराज के आगे खूब हाथ पैर जोड़ती है कि मुझे नरक में मत भेजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं बहुत दान पुण्य करूँगी और अच्छे सारे कर्म करूँगी। लेकिन जो जिसने कर्म किया है, जो विधि का विधान है, वो उसे भोगना ही पड़ता है। तब धर्मराज जी ने उस बुढ़िया को नरक में भेज दिया और नरक में उसे तमाम तरह की यातनाएं मिलने लगीं, जिससे बुढ़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसको वहाँ पर गरम तेल में तलना हुआ या उसे कटाना और तरह तरह के जो कौवे होते हैं वे सब उनको परेशान करना, इस तरह से उसको बुढ़िया को परेशान करने लगे। अब बुढ़िया अपने मन ही मन सोचने लगी कि जब दोबारा हमारा जन्म होगा तो मैं अच्छे से अच्छा कार्य करूँगी जिससे मुझे इस यातना को न झेलना पड़े। तो इसलिए हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, ना ही ये सोचना चाहिए कि हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु अटल है और इस धरती लोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। इसीलिए मृत्यु निश्चित है और हमें अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे लोग मृत्युपरांत हमें याद कर सकें। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो लोगों की स्मृतियों में जन्म जन्मांतर तक बने रहते हैं, तो वो हमारा जीवन ही हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।